स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी के लिए मैं ऐसे ही तरह तरह के वीडियो लेके आता हूँ मोटिवेट करने के लिए, और आपको अच्छी से अच्छे पॉइंट पूरा रिसर्च करके बताता हूँ ताकि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ सके और आप एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी चीज डेली इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और कुछ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिले ताकि आप सभी के लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप सभी के बीच में मैं हमेशा की तरह लेके आते रहूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे थंबनेल्स को ही देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपको सबसे ज्यादा जो भी सारी चीजें, जो भी पॉइंट अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी चीजें पसंद आती हैं और किस तरीके से नहीं पसंद आती हैं। उस टॉपिक को मैं ज्यादा वीडियो रिसर्च करके बताने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, ताकि आपकी लाइफ में ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी फिलहाल देख रहे हैं कि एग्जाम के कंडीशन में लोग, बहुत सारे लोग तरह तरह के सिस्टम अपनाते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, लेकिन फिर भी उस चीज को पा नहीं सकते हैं, सक्सेस नहीं पाते हैं। तो मैं उसी सारी चीजों को बताने वाला हूँ कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। एग्जाम जो होती है, एग्जाम की तैयारी, क्योंकि आज के टाइम पे कितने लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे परीक्षा देते हैं लेकिन फिर भी उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को मैं आज बताने वाला हूँ। चाहे छोटे बच्चे एग्जाम दें, चाहे बड़े बच्चे एग्जाम दें, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी तरीके के बच्चे एग्जाम दे, किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो, उन सारी चीजों के उनने सबके लिए ये सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन सबके साथ, सबके पास पहुंच जाए। किसी भी बंदे को ऐसा न रह जाए ताकि ये इंफॉर्मेशन उनके लिए छूट जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं वैसी ही सारी चीजें बताने वाला हूँ। आप अगर इस चीज को, जितने भी मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, उसे अगर फॉलो कर सकते हैं तो 100% बता रहा हूँ कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन 99% आपकी रेडी हो सकती है अगर आप उसको तैयारी करके अच्छे से रख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आप सभी के बीच में मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आप सबको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मन में आपके विचार आता है कि परीक्षा परीक्षा परीक्षा, ये आखिर परीक्षा क्या होता है? परीक्षा लोग हमेशा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद उनकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम जानते हैं, कितनी हम कैपेसिटी है, कितने हम पानी में, कितनी हमारी तैयारी है, कौन सा एग्जाम हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजों, बातों को हम अपने माइंड में से निकाल के और उसे हम एक रफ पेपर में उसका जो हम रिजल्ट लाते हैं वही हमारी परीक्षा की तैयारी, जो भी हम जिस चीज से रिलेटेड वर्कआउट करते हैं, जब तक हम उसका एक लास्ट में हम इसका टेस्ट नहीं देते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल के नहीं आता है, तब तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारा ये सही है या गलत है। तो उसी सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ कि सबसे मेन थिंकिंग होता है कि परीक्षा की तैयारी, बच्चे होते हैं पढ़ते जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्टडी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो सही तरीके से स्टडी नहीं करते, सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, फेलियर पॉइंट पे आ जाते हैं और अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं पा रहा, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग उनका रास्ता अलग हो जाता है और कहीं ना कहीं जाके बोलते हैं कि हमें इस परीक्षा में इंटरेस्ट नहीं आता है, हम परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। यानी कि उनके माइंड में हमेशा नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो नकारात्मक विचार लाते ही क्यों है? जब आप हमेशा की तरह आप हमेशा स्टडी करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, हमें नकारात्मक विचार लाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा जब आप उस कार्य में सक्षम है, कर सकते हैं, तो हमें उस चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है, नकारात्मक चीज सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा सकारात्मक सोचिए। अगर आपके माइंड में हमेशा सकारात्मक चीज रहती है आप जरूर उसको अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपके माइंड में दोनों चीज आ जाती है, नकारात्मक और सकारात्मक, तो ये सारी चीजें आपको डल कर सकते हैं, यानी कि आपको गिरा देंगे। आप किसी भी तरीके की कोई भी चीज आप सक्सेस नहीं पाएंगे उसमें और आपको दिक्कत ही दिक्कत आने लगे। क्योंकि जब दोनों चीज आते हैं तो आपस में टकरार हो जाते हैं और टकरार होने के बाद आपका जो मेन जो गोल होता है, अचीव होता है, उसे आप नहीं कभी पा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने माइंड में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा ये बना कर रखिए, मैं कर सकता हूँ, मैं इस चीज को पा सकता हूँ, मैं परीक्षा निकाल सकता हूँ। हमेशा इस उम्मीद से कहीं पे भी जाइए तो एग्जाम दीजिए, कोई भी काम कीजिए तो उसी
थिंकिंग से जाइए कि मैं एक कार्य अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। तो जो भी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और जो भी सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं तो उसकी एक सिलेबस होती है। तो सिलेबस हम एक क्या होती है कि एक रफ पेज में या जो भी हमारा नोट्स होता है, एग्जाम से पहले हमें एक नई बुक बनानी है। नई बुक बनाने के बाद उस पर हमें क्या पढ़ाई करना है, कैसा सिलेबस है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, छोटे मोटे क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सारे क्वेश्चन है। तो उसकी सारी हमें पहले हिस्ट्री बनानी है, लिस्ट बनानी है, सूची बना लेनी है और सूची बना के उसको लिख लेना है। तो इसमें दो काम करना है, एक पहला सिलेबस बना लेना और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारी चीजें हमें लिख लेना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है, एक तरह के सिलेबस यानी कि लेसन का नाम लिखिए और एक तरफ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, वो एक वाक्य में उत्तर आते हैं या 2 वाक्य में उत्तर आते हैं या 100 से 50 वाक्य में लिखने के लिए आते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे आपको दूसरी तरफ में लिख लेना है, उसी लेसन के बाजू में उसका भी डिटेल्स ऐसे लिख लेना है किस तरीके से आपको उस लेसन में, क्योंकि कभी कभी होता है किसी सिलेबस में फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं दे रहते हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसीलिए आपको जैसे भी क्वेश्चन रहते हैं उसको एक बार लिख लेना है। तो दूसरा पॉइंट ये इस तरीके से, और उस सिलेबस को तैयार करने से पहले आपको जो एग्जाम का टाइम टेबल होता है उसे भी हमें साथ में रख लेना है, क्योंकि जब हमें एग्जाम का टाइम टेबल जब साथ में रहता है तो हम उसकी आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे पता होता है कि हमारा इस दिन एग्जाम होने वाला है, इस दिन ये एग्जाम होने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो वहां पे हमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप एक सब्जेक्ट की तैयारी करते चले जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम जो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया कि सबसे पहले आप सिलेबस बना लीजिए और आप एक विषय सूची बना लीजिए और आप एक क्वेश्चन जो कि जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी सूची बना लीजिए। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसमें आपका पहला पॉइंट हो गया। और आपका इसमें दूसरा पॉइंट है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। रेगुलर पढ़ाई से क्या करने से होता है कि आपका एक माइंड सेटअप होता है ना, वो एकदम सेट हो जाता है, हमारा जो टाइम है फिक्स हो जाता है, इतने बजे पढ़ना है, उसके बाद हमें उसके अलावा कुछ भी करना, मोबाइल देखना, ना टाइम पास करना, किसी से बात करना है, अपना माइंड कहीं पे भी जब आपका पढ़ने का वक्त होता है तो अपना माइंड से पढ़ाई पे फोकस करना है, न कि किसी अदर वर्क पे। अगर आप पढ़ाई करते समय कोई अदर वर्क सोचते हैं तो आपका पढ़ाई में कतई है कि मन नहीं लगेगा और वो चीज जो पढ़ते रहते हैं आपका उतना टाइम वेस्ट चला जाएगा और कभी भी वहां पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे देखते हैं कि हमेशा जब पढ़ते हैं तो साथ में बाजू में फोन रख लेते हैं और या तो किसी अदर टाइप के जो साथ में जो घर वाले रहते हैं, फैमिली वाले रहते हैं, वो भी बार बार उनका आना जाना रहता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का माइंड कंसंट्रेट टूट जाता है, तो वो वहां पे उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी भी पढ़ना है तो आपको एकाग्रता में पढ़ना है और अपने साथ कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको बुक के अलावा अपने साथ कुछ भी, अगर आपको पढ़ाई करना ही है डिजिटल से, मोबाइल से, तो आपको जो पढ़ना है उससे रिलेटेड आप टॉपिक्स लिख लीजिए, जानकारी लिख लीजिए, फिर उसको जो पढ़ाई के समय में उसको देखिए। उस टाइम में पढ़ाई के समय आपको 100% आप अपने माइंड में उठा, हमें डिजिटल रखना ही नहीं है, फोन को, स्मार्टफोन को हाथ में रखना है, ना बाजू में रखना है, ना अपने रूम में रखना है, किसी भी तरीके के चीज को अपने पास नहीं रखना है। तो क्या होगा कि आप रेगुलर बेस पे पढ़ाई करेंगे, आपका जो पढ़ाई का सेटअप है कि आपका हमारे माइंड में हमेशा बना रहेगा कि हमें इतने बजे पढ़ाई करनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि हमें जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमें ब्रेक ले लेके पढ़ाई करना चाहिए। ब्रेक ले लेके क्या होता है, पढ़ाई करने के जो माइंड का होता है ना, मनोरंजन होता है, इंजॉय करते रहता है। क्यों कि जब हमेशा 24 घंटा पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कभी भी आप देखते हैं, अगर रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो हमें हर बात में, हर जगह पर पढ़ाई नजर आती है। पढ़ाई नजर आती है तो वो माइंड क्या होता है ना, एक दिन पागल भी हो सकता है, तब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें पढ़ाई के साथ में हर एक चीज, किसी भी सिक्के में मुंह से अगर सुनते हैं, तो अगर आपको बोलते हैं कोई भी लोग, तो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ में हर एक वर्क, हर एक कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ाई तभी कर पाएंगे जब हमारा हेल्थ सही रहेगा, वेल्थ भी सही रहेगा और हमारा माहौल भी सही रहेगा, तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा हेल्थ, जब हम अपने बॉडी से बीमार हैं, हमारा पेट ही नहीं भरा रहेगा, तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं रहेगा ऑटोमेटिक ही। ये सारे हमारे मेन फंडे, हमारे कॉमन चीजें, सबको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन यही चीजें बातें लोगों को ध्यान में
में नहीं आती हैं। लोग सिर्फ पढ़ाई करते जाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ाई करते समय ब्रेक ले लेके किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो हिंदी 1 घंटा पढ़ने के बाद आधा घंटा रेस्ट ले लीजिए, खाना खा लीजिए, कुछ खेल लीजिए, जैसे किसी भी तरीके का, लेकिन डिजिटल वर्क नहीं, मोबाइल स्मार्टफोन उस समय स्मार्टफोन भी छूने का या स्मार्टफोन में चलाने का, यूज करने का एक समय बना लीजिए। क्योंकि जब हम स्मार्टफोन देखने लगते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं तो उसमें कितना टाइम चला जाता है उसमें हमें नहीं पता चलता। इसलिए कोई भी कार्य करते हैं तो आप एक अलार्म लगा लीजिए, अपने सामने एक घड़ी लगा लीजिए, ताकि हम उस घड़ी के अनुसार जो भी हम कार्य करते रहेंगे तो उसके अनुसार हम चल के 5 मिनट उस चीज को पहले बंद करने की कोशिश करेंगे। कभी भी अगर आप परीक्षा भी देने जाते हैं, आप परीक्षा देने से 10 मिनट पहले आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो जाना चाहिए, ताकि हम वहां पे 10 मिनट पूरा माइंड को अपने रिलीव कर सकते हैं। और रिलीव करने से क्या होता है कि जो भी हमारा जब माइंड रिलीव हो जाता है तो हम एक शांति मन से पूरे एक चीज से रेफर कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन किए, कितना क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ये सारी चीजें भी हमें पता वहां पे चल जाती है। इसलिए हमें ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट की लगातार जो भी हमारे होते हैं, लगातार एक ही साथ विषय नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि सपोज किसी बच्चे को देखा जाए तो लोगों को जिस सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद होती है उसी सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से बार बार एक ही जानकारी कलेक्ट होती है और उसमें जो अलग अलग पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके के माइंड डाइवर्ट होते रहते हैं और उसमें माइंड जो होता है ना बोरिंग फील नहीं होता है, क्योंकि उसमें कभी इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाती है, कभी अदर एक्टिविटीज आ जाती है, तो उसे हमें करने की क्षमता बढ़ती है, वो चीज देखने की हमें और फीलिंग जगती है। जब तक हम अलग अलग पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अलग चीजों के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, अगर आप एक घर में ही रहते हैं, चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, अगर आप दिन में रहते हैं, दिन भर या 2 महीना 3 महीना रह जाते हैं, आपके बाहर के सिचुएशन का कुछ भी पता नहीं चलेगा, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए आपको जो भी कार्य करते हैं आपको हमेशा चेंज करके करना चाहिए, लगातार एक ही कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चौथा पॉइंट। और हमारा 5वां पॉइंट क्या है कि जो भी सारी चीजें पढ़ाई करते हैं उसे रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने से क्या होता है कि जो भी सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं वो रिपीट होता है, और रिपीट होने से आपका जो भूली हुई चीज रहती है उसे हमें पता चल जाता है कि हम जब रिवीजन करते हैं ये सारी चीजें भूलते हैं, तो इसे हमें फिर से याद करना पड़ेगा और इसे हम फिर से लिख के याद करें ताकि हम जल्दी। और याद करने का सही तरीका बता दूं तो आप दोस्त जितना भी आप बाय हार्ट करते हैं आप उसे लिख लेते हैं, जो भी आप याद करते हैं आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट जो भी 10 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन याद करते हैं उसे आप लिखने की कोशिश कीजिए। याद तो कर लिए लेकिन उसके नेक्स्ट टाइम में बुक वगैरह सारा बंद करके कंसंट्रेट होकर उसको लिखिए, क्या क्या याद किए, क्या क्या पढ़े, क्या उसमें दिया था, क्या उसमें एक्टिविटीज था, उसे एक पेज पे लिखिए। क्योंकि जब लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज थी, ये पॉइंट था, ये छूट रहा है, तो आप उसे बाद में जब पढ़ने बैठेंगे उसे रिवीजन करने समय तो उसे आप देख लेंगे तो आपका वो एकदम परफेक्ट टाइप से आपके माइंड में जो होता है बैठ जाता है, आपको कभी भूल नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमारा 5वां पॉइंट हो गया। और 7वां पॉइंट क्या है कि हमारा अपने आप को जो है कंटेंशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन यानी कि जो माइंड होता है ना उसे एकदम कंसंट्रेट, किसी भी तरह चीज को ध्यान नहीं देना है। यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो माइंड एकदम पढ़ाई पे ही फोकस रहना चाहिए, न कि किसी और पर। स्मार्टफोन, न फैमिली, न रिलेशन, न रिलेटिव, न दोस्त यार मित्र, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब ऑटोमेटिक जब पढ़ाई करते करते सक्सेस जाते हैं ना तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आते हैं। आप कुछ दिन आप भागेंगे लेकिन जब आप खुद सक्सेस जाते हैं ना आपके पास लोग खुद चल के आते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अपने माइंड को कभी भी आप कंसंट्रेट करके पढ़िए ताकि आपको कोई भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका जो उसका रिजल्ट है आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अच्छी एक नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेने का मतलब कि हमेशा अगर वैज्ञानिकों का कहना यह है कि हमें 24 घंटा में कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए। 8 घंटा सोने का मतलब ये नहीं कि हम 8 घंटे सोने में 5 घंटा एक मोबाइल चलाते रहे सो जाए, ऐसा भी नहीं। आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए और एक टाइम जगने का फिक्स होना चाहिए, तभी आपका एक अच्छी गहन निद्रा लग सकती है। अगर आप बीच बीच में ब्रेक ले लेकर सोते हैं, कभी दिन में सोते हैं, कभी रात में सोते हैं, कभी शाम को सोते हैं, इस तरीके से आपकी अच्छी नींद नहीं हो सकती, क्योंकि वो आधी अधूरी ज्ञान हमेशा हानिकारक है। कभी भी आप
में आधी अधूरी ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, वैसे आधी अधूरी नींद भी हमारे बॉडी को नुकसानदायक पहुंचा सकता है। कम सोने वाले इंसान भी अधिकतर बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा स्टडी करने वाले लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनका माइंड जो है ना फेल हो जाता है। इसलिए हमें सोना भी बहुत ही आवश्यक है। इस पॉइंट को भी आप गौर से समझ लीजिएगा। कोई भी कार्य अगर जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं या अदर वर्क भी करते हैं तो सबसे पहले उन कार्यों में आपको सोना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस पॉइंट को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि रोजाना किए गए वर्किंग को क्या करना है, रोजाना हमें क्या करना है, वॉकिंग या खेल कूद करना है। रोजाना क्या करना है, वॉकिंग या खेल कूद। वॉकिंग या खेल कूद से क्या होता है कि हमारा जो हेल्थ होता है वो सही रहता है, और खेल कूद से क्या होता है, मनोरंजन होता है। तो जब तक हम अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं देंगे, मनोरंजन नहीं कराएंगे, तब तक हमारा अदर वर्क में भी, एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा। चंचल के तरफ कुत्तों के जैसा भागते रहेगा, पागलपंती दिखाते रहेगा और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहले आपको यहीं पे आपको एक शपथ लेना है कि हमें ये सारे पॉइंट को कवर करना है, और कवर करके हमें अपने एग्जाम को क्रैक करना है, निकालना है, तब आप कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कुछ 8 पॉइंट थे, और 8 पॉइंट को बता दूं दोस्तों कि अगर 8 पॉइंट के आप अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं, अच्छी तरीके से गौर से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और इसे फॉलो करते हैं, तो आप 100% कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी सी बड़ी बड़ी आप एग्जाम हो, आप उसे 100% निकाल सकते हैं। आप फॉलो करके देखिए, आपकी लाइफ में बदल जाएगी। तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, ये मेरा दावा है कि आप अगर जिस दिन से आप अगर फॉलो कर लेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा चेंजेस हो जाएगा। और आप जब आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएगा तो आप न जाने कितनों की लाइफ बदल सकते हैं, और आपके देख के कितने लोग आपके पास आने लगेंगे कि आप उसे एहसास भी नहीं कर पाएंगे कि हम कितना मेहनत किए, क्या किए कि हमारे पास लोग दौड़ के आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेशन में कुछ ऐसा रहा। हमारे 8 टिप्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए हमेशा लेके आते रहूं।